राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज योगिनी एकादशी के दिन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान विष्णु की कथा। बंधुओं, कहा जाता है जो मनुष्य भी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथाएं सुनते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनते हैं, श्रीमद् भागवत गीता सुनते हैं और भगवान विष्णु के 108 नामों का स्मरण करते हैं तो भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बंधुओं, आप भी योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की इस कथा को सुने और अपने जीवन को सुख संपन्नता से भरपूर करें। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ भगवान की, जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। इंद्रद्युम्न ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, जन्म से लेकर कुछ काल पहले तक तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी नहीं गए थे, फिर आपने वहां के दिव्य वृतांत को कैसे जान लिया? विद्यापति ने कहा, राजन, मैं संध्या के समय पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान नीलाचल वासी विष्णु के समीप पहुंचा था। उस समय वहां दिव्य सुगंधयुक्त वायु चल रही थी। आकाश मार्ग में देवताओं का सम्मिलित शब्द सुनाई पड़ता था। महाविश्वावसु नामक शबर मेरा मित्र है, उसने दिव्य उपहार भोजन यह माला मुझे प्रदान की थी। कभी मलिन ना होने वाली यह बहुमूल्य माला लक्ष्मी तथा राज्य का सुख प्रदान करने वाली है और दरिद्रता एवं पाप का संहार करने वाली है, इसलिए इसे आपके योग्य समझकर मैं यहाँ ले आया हूँ। भगवान विष्णु का वह उत्तम क्षेत्र सब और से घने जंगलों से व्याप्त है। नीलाचल उसकी नाभि अर्थात केंद्र स्थान है। लंबाई और चौड़ाई में वह वर्ग के हिसाब से 5 कोस का बताया गया है। तीर्थराज समुद्र के तट पर उसकी स्थिति है और वह सब ओर से स्वर्णमयी बालुका द्वारा आवृत है। पर्वत के शिखर पर एक बहुत ऊंचा वट वृक्ष है जो प्रलय काल में भी स्थिर रहता है। उसकी लंबाई 1 कोस की है। वह फूल और फल से रहित पल्लवों से सुशोभित है। सूर्य के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके पश्चिम रोहिन नाम से प्रसिद्ध कुंड है, वहां जल का उद्गम है। उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ाती है। कुंड के बाहर चारों दिशाओं में स्फटिक मणि की 4 वेदियां हैं। पाप राशि का संहार करने वाले पवित्र जल से भरा हुआ वह कुंड बड़ा ही मनोरम है। कुंड की पूर्व दिशा में जो वेदी है उसके मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी इंद्र नीलमणि में भगवान विष्णु विराजमान है। वह स्थान वट वृक्ष की छाया पड़ने से सदा शीतल बना रहता है। भगवान का वह विग्रह 81 अंगुल ऊंचा है और स्वर्ण में कमल के ऊपर स्थित है। उस शिव विग्रह के मुखचंद्र से तीनों प्रकार के तापों का निवारण होता है। भगवान के दोनों नासिकापुट तिल के फूल के समान शोभा धारण करते हैं। प्रस्तरमयी मूर्ति होने पर भी भगवान के अधर पर मुस्कान की छटा रहती है। हंसी से खिले हुए युगल कपोलों द्वारा ठोड़ी अपने सुंदर दिखाई देती है। मुंह के दोनों कोने ऐसे दिखाई देते हैं मानो और किसी मूर्ति के मुख कोण वैसे कभी बने ही ना हो। हास्युक्त अधर, कपोल, ठोड़ी और मुंह के सुंदर कोने आदि को धारण करने वाले भगवान माधव विश्वकर्मा आदि शिल्पियों के लिए आदर्श बने हुए हैं। मकराकार कुंडलों से सुशोभित दोनों कानों के द्वारा भगवान का मुखचंद्र गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थित पूर्ण चंद्र का उपहास कर रहा है। गले के सुंदर आभूषण से शोभाजनक कंठ प्रदेश के द्वारा भगवान अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के चित्त में दक्षिणावर्ती शंख से मुक्तामणि के प्रकट होने की आशंका उत्पन्न करते हैं। उनके कंधे मोटे और चौड़े हैं। घुटने तक की लंबी 4 भुजाएं हैं।
वक्ष स्थल पर स्वच्छ और निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुभ मणि में पड़े हुए प्रतिबिंब के रूप में मानो वे 14 भुवनों को धारण करते हैं। गहरे नाभि रूपी सरोवर में प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोमावलियों के कारण भगवान का शिव विग्रह बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। गले में लटकता हुआ हार त्रिवली के मध्य भाग तक स्पर्श करता है। मोती की माला कमर के पास तक लटकी हुई है। वे पीतांबर से शोभा पाते हैं। दोनों जंघाएं 2 खंभों के समान जान पड़ती है, मानो वे मोक्ष के मंगलमय धाम में जाने के लिए बाहरी द्वार के आश्रय हो। भगवान के दोनों चरण गोलाकार घुटनों, पैरों तक लटकती हुई वनमाला रतन में कड़ों से शोभा पाते हैं। वे हार, कंकन, भुजबंद और मुकुट आदि से विभूषित हैं। भगवान आपके चारों हाथों में क्रमशः चक्र, पद्म, गदा और शंख रूप में परिणत अज्ञान, अहंकार, ऐश्वर्य, शब्द ब्रह्म को धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नीलाचल के शिखर पर विराजमान है, जिनका दर्शन करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के वाम पार्श्व में भगवती लक्ष्मी वीणा बजा रही है। उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है। वे संपूर्ण लावण्य का निवास और समस्त अलंकारों से विभूषित हैं। जगत के पिता और माता भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी दोनों उस पर्वत पर निवास करते हैं। मैंने उन दोनों का दर्शन किया। वे दोनों मौन भाव में बैठे हैं और अपनी मुस्कुराती हुई दृष्टि से दर्शन करने वाले प्राणी पर कृपा की वर्षा करते हैं। दीनों पर दया करने के कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूप ही माना है। उनके पीछे अपने फनों का छत्र लगाए भगवान शेषनाग खड़े हैं और आगे सुदर्शन चक्र को दिव्य श्री धारण करके खड़े हुए देखा है। सुदर्शन के पीछे गरुड़ जी हाथ जोड़े खड़े हैं। इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर दौड़ रहा है, मानो कोई इसे रस्सियों में बांधकर अपनी ओर खींच रहा हो। तीर्थ स्थान, तप, दान, देवयज्ञ और व्रतों के द्वारा कोई वैसे दिव्य रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता जो लोग निर्मल आकाश की भांति प्रतीत होने वाले पुरुषोत्तम तीर्थ निवासी नील विग्रह भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। वे सब प्रकार के बंधनों से रहित होकर भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करते हैं। जिसने नीलाचल नाथ भगवान का दर्शन कर लिया है, वही दानी, वही यज्ञकर्ता, वही सत्यवादी, वही धर्मात्मा, वही संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ और समस्त जगत में महान है। राजन, वहाँ जगदीश्वर माधव के जो सेवक हैं, उन्हीं से मैंने भगवान के इस महात्म का परिचय प्राप्त किया। वहाँ आदि सृष्टि की परंपरा से चला आता हुआ पुरातन एवं सुप्रसिद्ध आख्यान सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। महाराज, आपकी ही आज्ञा से श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करके वहाँ का सब वृतांत आपसे निवेदन किया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। इंद्रद्युम्न बोले, भगवान, आपका वचन मेरे लिए सर्वथा विश्वसनीय है। आपके मुख से भगवान के पापहारी स्वरूप का वर्णन सुनकर, इस दिव्य प्रसाद माला का संयोग पाकर मैं कृतकृत्य हो गया। अनेक जन्मों में उपार्जित मेरे समस्त पाप राशि आज नष्ट हो गई। अब मैं भगवान लक्ष्मीपति के दर्शन का अधिकारी हो गया। सर्वतोभावेन वहां की यात्रा करूंगा और इस राज्य एवं बढ़ी हुई समृद्धि के द्वारा पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास स्थान, नगर और दुर्ग बनवाऊंगा। भगवान विष्णु की प्रीति के लिए 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारों से श्रीनाथ जी की पूजा करूंगा। व्रत, उपवास और नियमों द्वारा जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करूंगा, जिससे वे मुझे संतप्त प्राणी को अपने वचनामृत से अभिषिक्त करेंगे। भगवान नारायण दीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगदीश्वर की स्तुति कर रहे थे। इतने में ही संपूर्ण भुवनों को देखने की उत्सुकता रखने वाले देव ऋषि नारद जी वहां आए। विष्णु भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र नारद जी को आते देख राजा सहसा उठकर खड़े हो गए और पाद्य, अधर्य, आचमनीय निवेदन करके उन्हें उत्तम आसन पर बैठाकर प्रणाम पूर्वक
हाथ जोड़कर बोले, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ, दान, स्वाध्याय और तप सफल हो गए, क्योंकि मेरे घर पर ब्रह्मा जी के द्वितीय स्वरूप देव ऋषि नारद कृपा पूर्वक पधारे हैं। मुने, आपने यहाँ तक आने की कृपा की। इतने से ही यद्यपि मैं कृतार्थ हो गया हूँ, तथापि आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी क्या सेवा करूं, आपकी किस आज्ञा का पालन करूं, कौन सा प्रयोजन लेकर आपने मेरे इस घर को पवित्र किया है। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।